हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपेश मरकाम और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यदि आप लोग 10वीं के बाद आर्ट्स लेते हैं तो उस आर्ट्स लेने के क्या क्या फायदे हैं। और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि उसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट के फीचर क्या क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस है, सभी चीज को हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ यदि आप लोग चाहते हैं कि इसकी आप लोग को स्कोप जानना है तो उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो से मिलेगा। हम लोग 12th के बाद इसमें कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिलेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आप लोग वीडियो छोड़कर जाएंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले ये जान लेते हैं कि आर्ट्स लेने वाले लोगों के लिए क्या उदाहरण है, क्या मानसिकता है, लोग क्या बोलते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि आर्ट्स लिए हो क्या करके या क्या सब्जेक्ट लिए हो, तब हम उनको आर्ट्स बताते हैं तो लोगों की कहीं ना कहीं से जो थिंकिंग है वो लो लेवल की आती है आर्ट्स लो वाले लोगों के प्रति, है ना। और बहुत से लोगों ने ये भी बोलते हैं कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, कोई करियर नहीं है, फालतू लाइफ बर्बाद होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। आप लोग अगर किसी भी एक फील्ड में अच्छे से मेहनत किए तो कहीं ना कहीं से आप लोग बहुत अच्छा इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं, किसमें, आर्ट्स में। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद से आप लोग को कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना ये तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, है ना। तो आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में से कोई 2 लैंग्वेज आपको लेकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 लैंग्वेजेस आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री मतलब इतिहास के बारे में आप लोग का जितनी भी हुआ, जो आप लोग के 10th क्लास में पढ़े है, जो विश्व युद्ध वाला जो पोर्शन था, ठीक है, उसी से रिलेटेड इर्द गिर्द घूमते हुए पूरा हम लोग का एक सब्जेक्ट बन जाएगा हिस्ट्री, इतिहास का। जियोग्राफी में जितने भी हमारे विश्व का, इंडिया का जितना भी जियोग्राफी है, भूगोल, ठीक है, सभी के बारे में पढ़ेंगे। कहाँ पर कौन सी पर्वत है, पहाड़ है, कहाँ पर कैसी मिट्टी है, सभी के बारे में इस पॉलिटिकल साइंस इसमें जियोग्राफी में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में इसमें राजनीति के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा कि कब कैसे हुआ, क्या लागू हुआ, ठीक है, एवरीथिंग इसमें पढ़ेंगे आप लोग। होम साइंस, सोशियोलॉजी मतलब समाजशास्त्र, ठीक है, ये जनरली ये सभी सब्जेक्ट आपको कॉलेजेस में मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में ये सब भी पढ़ाया जाता है, होम साइंस वगैरह का ऑप्शनल दिया रहता है, बट मेनली ये सब्जेक्ट जो है होता है ज़्यादातर स्कूलों में। ठीक है, तो ये भी सब्जेक्ट आपको इसी आर्ट्स बैकग्राउंड के अंतर्गत ही मिलेगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये आ गया होगा समझ कि कौन सी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या पढ़ना है उसमें। ठीक है, और ये हमारे लिए एकदम नया भी नहीं है, हम लोग इसमें से बहुत कुछ को पढ़े भी है क्लास 9th 10th में, है ना। अब बात कर लेते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, फीचर के बारे में, कि इस सब्जेक्ट की क्या क्या फीचर है, ऐसा क्या क्या एडवांटेजेस है इस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहला आप लोग देख पा रहे होंगे कि टाइम सेवर है। ये जो सब्जेक्ट होते हैं साइंस और कॉमर्स के बदले ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा हम लोग का टाइम सेवर सब्जेक्ट है ये। इससे हमारा टाइम जो है बचता है। कैसे? अगर हम लोग मे भी साइंस लेते तो हम लोग को कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट का कोचिंग जाना पड़ेगा। स्कूल से आएंगे 4 बजे, फिर शाम से जा रहे हैं 8 बजे, रात 8 बजे तक, शाम तक हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही सब कोचिंग में ही जाना पड़ेगा। आप लोग कॉलेजेस में जाओगे तब भी आपको कोचिंग ही करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं से वो टाइम बचाता है। और उस टाइम को हम लोग अगर आर्ट्स लेते हैं, अगर उसमें मान के चलो कोचिंग नहीं भी जाते हैं, अगर मैथ्स लिए हैं, साइंस लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, तो कोचिंग नहीं जाते तब भी आके हम लोग को घर में बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए टाइम बचता है। उस टाइम को हम लोग स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हैं, अपनी हॉबी में यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जॉब से रिकॉर्डिंग किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में यूज कर सकते हैं उस टाइम को। फिर लो फीस रिक्वायर्ड है आर्ट्स पढ़ने के लिए। हम लोग जाहिर सी बात है जानते हैं कि अगर हम लोग मैथ्स लेते हैं तो इंजीनियरिंग करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा फीस की ज़रूरत पड़ेगा। अगर मेडिकल में जाते हैं तब भी हम लोग को बहुत ज़्यादा फीस की ज़रूरत पड़ेगा। बट हम लोग लो फीस रिक्वायर्ड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें हम लोग को कोचिंग करना नहीं पड़ेगा। इसमें भी फीस लगता है बट एज कम्पेयर टू साइंस कॉमर्स उससे कम लगती है इसमें। ठीक है,
इजी अंडरस्टैंडिंग होती, जाहिर सी बात है, ये तो आपको जानते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक को आपको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, अच्छे से पढ़ते हो तो आपको ये आसानी से समझ आ जाती है। कौन? आर्ट्स की सब्जेक्ट, ठीक है। इनकरेजिंग सब्जेक्ट है, इनकरेजिंग सब्जेक्ट मीन्स आप लोग ये आर्ट्स इनकरेज करता है हम लोग को अपने समाज के प्रति, देश के प्रति इनकरेज करता है कि हम अपने समाज के लिए, हम अपने देश के लिए, ठीक है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें, उनके लिए कुछ बने, कुछ करें। तो ये एक क्या है? इनकरेजिंग सब्जेक्ट है। तो ये हुआ सब्जेक्ट्स और फीचर के बारे में आप लोग जान लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग को 12th के बाद क्या क्या करना पड़ेगा। तो उससे पहले ये इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर करना जिन लोग बोलते हैं कि आर्ट्स को लो लेवल के स्टूडेंट समझते हैं, या आर्ट्स वाले को गधे समझते हैं, या उन लोग को कमजोर छात्र समझते हैं। उन लोगों तक जरूर शेयर करना। और जिन लोग ये बोलते हैं कि आर्ट्स में कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना और उन लोगों को जरूर बताना कि हम लोग आर्ट्स लेकर के क्या क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या क्या जॉब ले सकते हैं करके, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं 12th के बाद आप लोग सबसे पहले जो चीज है कर सकते हैं बीए, ठीक है। बीए कर सकते हैं, बैचलर डिग्री है ये, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं एलएलबी कर सकते हैं, बीए एलएलबी आप लोग साथ में कर सकते हैं। 5 साल की जो कोर्स होगा इससे आप लोग को लॉयर की डिग्री जो है मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैनेजमेंट के लिए आप लोग बहुत चीज़ है, जैसे कि बीईएम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। बीएचएम कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में आ जाएगा, ठीक। बीएमएस कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैनेजमेंट, 3 मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है। बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इतनी सारी कोर्सेज है जो आपके लिए अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? आप करते हैं कैरियर ऑप्शन, जॉब के बारे में बात करते हैं कि हम लोग को कौन कौन सी जॉब जो है इस आर्ट्स बैकग्राउंड से मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज, हर लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको फाइनली साइंस वाले को भी आर्ट्स का सब्जेक्ट करना पड़ता है। बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो, किसी को भी हो, कॉमर्स वाले हो, तब भी उनको आकर के आर्ट्स में लास्ट में फाइनली पढ़ना पड़ता है यदि उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हो या गवर्नमेंट जॉब चाहिए तब, है ना। तो इसलिए आर्ट्स बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या की तैयारी करने में इजीली होती है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने। गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले क्या आ जाती है? यूपीएससी। इससे आप लोग आईएएस आईपीएस कर सकते हैं, आईएफएस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें इसके अंदर में पोस्ट होती है यूपीएससी के अंदर, सभी के लिए आप लोग एलिजिबल हो, ठीक है। पीसीएस कर सकते हैं, जो आप लोग सभी जो पीएससी होता है अपने यहाँ सीजीपीएससी होता है, ठीक है। जितनी भी ये इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब है, रेलवे के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज़ के लिए, ठीक है। रेलवे में हो गया, किसी भी आप लोग बैंकिंग सेक्टर में हो तो वहाँ पर भी अगर आपके लायक लेवल की है तब वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते। इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और लॉयर बन सकते हैं, ठीक। टीचर के लिए तो आप लोग कोई से भी सब्जेक्ट लो, आप टीचर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बोला है कि टीचर बनना है तो क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आप लोग जिस सब्जेक्ट को भी पढ़ाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग डिज़ाइनर बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं इससे, ठीक है, क्योंकि ये आर्ट्स वाले हैं आप लोग का, ठीक है। जर्नलिज्म में कर सकते हैं, इकोनॉमिस्ट में कर सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बहुत चीज़, म्यूजिशियन बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, सभी चीज़ है इस आर्ट्स में, ठीक है। तो अब से आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि आर्ट्स का फीचर क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं, जॉब क्या क्या है, सभी चीज़ की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और यदि आपके लिए यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।